सबसे पहले पाकिस्तान, मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। नाज़रीन, इस वक्त जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने अपनी कार्रवाइयाँ तजावुज़ात के ख़िलाफ़ तेज़ कर दी हैं और जहां मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स किए पूरा सच में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ के पूरे लाहौर को तजावुज़ात का गढ़ बना दिया गया है और जगह जगह आपको जो है वो ये रेडी बान और दुकानों के आगे रेडियाँ और दूसरे जो है वो चीज़ें लगी हुई नज़र आती हैं। इनको कब साफ़ किया जाएगा, सड़कों को कब क्लियर किया जाएगा, लोगों के चलने की जगह नहीं है, ट्रैफिक का निज़ाम दरम बरम है, तो ये सूरत हाल कब क्लियर होगी। अब हमें जो है वो ये बाकायदा तौर पर बता दिया गया है कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और ये ऑपरेशन जो है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा के जो है वो हिदायत पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि ये ऑपरेशन जो किया जा रहा है ये किन किन इलाकों में है, किन किन जगहों पर है, कहाँ से कितने फीसद जो है वो तजावुज़ात का खात्मा हो चुका है और अभी कितना काम बाकी रह गया है। ये तमाम तफसीलात जानेंगे अपनी इस रिपोर्ट में जो तैयार की हैं जुनेद अशरफ ने। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर तजावुज़ात और गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। मेन बुलेवार्ड अल्लामा इकबाल टाउन ग्रैंड ऑपरेशन में 19 से ज़ायद इमलाक तजावुज़ात का खात्मा जबकि 3 सरबराह किए गए। पार्किंग से तजावुज़ात हटाने पर मालकान और इंतजामिया को बार बार नोटिस जारी करने के बाद कार्रवाई की गई। शहर लाहौर की मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद रेडियाँ, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड और दुकानों के बाहर लगाए गए स्टॉल के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके क्लीन लाहौर का ख्वाब पूरा किया जा रहा है। वंडाला रोड, दादरा गैर कानूनी अड्डों और तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। मुस्तकिल और आर्जी तजावुज़ात, ट्रैफिक रवानी बैनर, स्टीमर्स के खिलाफ शहर भर में रोजाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन में LDA, MCL, जिला इंतजामिया, पुलिस मुश्तरका टीमें हिस्सा ले रही है। रावी जोन, मुल्तान रोड, बरकी रोड, जौहर टाउन, पाइन एवेन्यू, PIA रोड के अतराफ में ऑपरेशन किया गया। 17 से ज़ायद अमलाक से तजावुज़ात मसमात जबकि 14 सरबराह की गई। टीमों ने डॉक्टर अस्पताल से एक्सपो रोड मॉडल शाहराह पर ऑपरेशन करके 14 अमलाक को सरबराह किया। कमिश्नर लाहौर का कहना है कि लाहौर की अहम शाहराहों से तजावुज़ात का खात्मा और पार्किंग के इंतजाम में बेहतरी यकीनी बनाएंगे। बगैर इजाजत पोल्स, बोर्ड्स और तजावुज़ात के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है। मुस्तकिल और आर्जी तमाम तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन इस वक्त लाहौर में जारी है और सूरत हाल ये है नाजरीन के बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो क्लियर करवा ली गई हैं। 16 से ज़ायद जगहें जो हैं वो मसमार भी की गई हैं। ऐसी तजावुज़ात जो कि बिल्डिंग की सूरत में या फिर जो है वो बिल्डिंग के आगे लगाए गए किसी भी फट्टे की सूरत में या जिस रेडियो की सूरत में थी। अभी आपने देखा, हमने फुटेज में आपको दिखाया भी कि किस तरीके से तमाम सामान जो है वो उठाया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि ये ग्रैंड ऑपरेशन तो पहले भी होते रहे हैं और बहुत सारे जो है वो कमिश्नर्स इसकी हिदायत जारी करते हैं और उसके बाद ये ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो जाता है और फिर कुछ अर्से बाद हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें जैसे लेकर जाते हैं वैसे ही उनको वापस दे दी जाती हैं। अब ये सूरत हाल बीच की क्या होती है, ये अट्टे सट्टा या वट्टा सट्टा जो भी कहते हैं, ये क्या मामलात चलते हैं कि दोबारा से जो है वो तजावुज़ात वहीं की वहीं कायम रहती हैं। ये आज से नहीं है, 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, सूरत हाल जूं की तूं है और हम अभी तक इस पर जो है वो कंट्रोल हासिल नहीं कर पाए। अब दोबारा से ये ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया है तजावुज़ात के खिलाफ, क्योंकि इस पर भरपूर हमने प्रोग्राम्स किए। इस कदर मैंने शायद अपने प्रोग्राम में कोई और टॉपिक डिस्कस ना किया हो जितना तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से जो है वो हमने यहाँ पर प्रोग्राम्स किए हैं। तो चले इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते हैं और आगे जो है वो हम एक क्लीन, नीट और ग्रीन जो लाहौर का ख्वाब देखा था और जो एक पूरा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, अल्लाह करे कि इसी तरह ये जो लाहौर है वो नीट हो जाए और तजावुज़ात से पाक हो जाए। लेकिन ये होगा कैसे? ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, पूरी तजावुज़ात माफिया है, इसके खिलाफ ये ग्रैंड ऑपरेशन करना इतना आसान नहीं है। ये कब तक जो है वो जारी रहेगा और कब इनको जो है वो जगहें क्या कोई और दी जाएंगी, क्या होगा सूरत हाल जानते हैं। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं जुनेद अशरफ। जुनेद, बताइएगा, ये तो देखते आ रहे हैं हम बहुत अरसे से, लेकिन इस पर कोई मतलब प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। बस ठीक है, ले गए सामान, फिर वापस कर दिया, फिर वो लोग वहीं आके बैठ गए। कोई इनको अल्टरनेट जगह दी जाएगी या क्या सोचा गया इनके बारे में? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम में आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जितनी एफर्ट कोहिनूर न्यूज़ नेटवर्क ने की है इन इंक्रोचमेंट के खिलाफ
और जो जो माफिया, चाहे वो पार्किंग की सूरत में हो, किसी भी सूरत में, जहाँ जहाँ पे भी लाहौर की सड़कों पे या लाहौर की मार्केट्स में नज़र आता है, कोहिनूर ने शुरू दिन से जो है आवाज़ उठाई है। और ये आप देखिए कि ये उन एफर्ट्स का नतीजा है, उन प्रोग्राम्स का नतीजा है जो हमने कुछ अरसा कब से जो है उसकी निशानदही भी करते आए हैं, बाकायदा से दिखाते भी आए हैं। और सारी सूरत सिचुएशन जो है, जो डेली बेस में लाहौरी जो है बर्दाश्त करते आ रहे हैं, वो बता नहीं पाते थे, दूसरे चैनल वहाँ पे उस तरह से कवरेज नहीं कर पाते थे। लेकिन कोहिनूर न्यूज़ जो है वहीं पर शुरू से जो है कार्रवाइयाँ ना सिर्फ करवाता चला आ रहा है, बल्कि निशानदही करता चला आ रहा है। और आगे भी जहाँ पे कहीं पे बेज़ाब्तगी होगी, कहीं पे करप्शन होगी, या कहीं पे भी इस तरह के इंतजाम होंगे जो शहरियों के लिए नागवार होंगे, चाहे वो पार्किंग माफिया की सूरत में हो, चाहे वो तजावजात की सूरत में हो, या शहरियों के कोई भी मसाइल होंगे, कोहिनूर ऐसे ही आवाज बुलंद करता आएगा। और अल्लाह पाक इसका अजर इंशाल्लाह कोहिनूर टीम को भी देगा। और इंशाल्लाह आप भी जो है वो बिल्कुल इस मुबारकबाद की मुस्तहिक है, जिस तरह से एफर्ट करते चले आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। ये पूरा टीम वर्क है और ये हमारी मेहनत है कि जो ये मेहनत रंग लाती है। हम प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद उस पर एक्शंस भी करवाते हैं। सिर्फ प्रोग्राम करना हमारा मकसद नहीं है, आए गए बोले और बात ख़त्म हो गई। मकसद होता है कि आप कर क्या रहे हैं, या आप अगर करवा सकते हैं तो आप क्या काम करवा रहे हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो करवा रहे हैं और जो जिस तरीके से ये काम हो रहा है, और हम शुक्रगुजार हैं और शुक्रिया अदा करते हैं करंट गवर्नमेंट का भी, निगरान हुकूमत का भी, कि जिन्होंने हमारे हर प्रोग्राम पर जो भी ऐसे मामलात थे उन पर तजावुज़ात हों या कोई और मामलात हों, महकमा औकाफ हो या हाउसिंग के मामलात हों, LDA के मामलात हों, उन तमाम चीज़ों को बेहतर करने की जो है वो कोशिश की है। ये वाहिद प्रोग्राम है एक जो 7 डेज़ इन अ वीक आपको महकमों की कारकर्दगी और बेज़ाब्तगी दिखा रहा है, और लगातार रोज़ाना बेसिस पर जो है वो किसी ना किसी महकमे की बेज़ाब्तगी हम लेकर आ जाते हैं और कारकर्दगी भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जुनैद, मुझे ये बताइएगा कि ये अब ऑपरेशन शुरू हो चुका है, अब ये कमिश्नर साहब ने जो है वो ऑर्डर्स जारी कर दिए हैं, सख्ती से ऑर्डर जारी हुए हैं। इस दफ़ा आप क्या समझते हैं कि 16 से ज़ायद मकामात खाली करवा लिए गए हैं, साफ़ सुथराई का जो है वो लाहौर से ये क्लियर करवाया जा रहा है, माफिया की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है? अब हम बात करते हैं इंक्रोचमेंट की, और ये जो ऑपरेशंस जो हैं गुज़िश्ता कुछ अरसे से जारी हैं। लास्ट में आपने देखा कि असवर अली नासिर साहब जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो इसी प्रोग्राम में आए थे, इसी प्रोग्राम में उन्होंने कुछ बातें भी की थी। उसके बाद से हमने देखा कि उनकी मीटिंग हुई, कमिश्नर साहब ने बाकायदा तौर पे उनके साथ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, मीडिया को आगाह भी किया कि आगे से जो है क्या लाहे अमल बनाया जा रहा है। और ख़ासकर लाहौर में जो है अर्बन सोसाइटी के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से, पार्किंग के हवाले से और ये इंक्रोचमेंट के हवाले से जो जो फैसले किए गए थे, ये तब से जो है उसका काम शुरू कर दिया गया था। और अब हम बात करते हैं ये 2023 में मई की, 2023 में मई में खासकर जो है ये फोकस किया गया है। हालांकि हम तो 2023 के शुरू होने से पहले से ही जो है ये कार्रवाइयों के, ये सारी बेज़ाब्तियों के बहुत से काम जो है, और कहीं कहीं पे आपको फ़र्क भी नज़र आता है, कहीं कहीं पे जो है वो इंतजामिया की जहाँ पे लैब्स होते हैं हम वो भी निशानदेही करते हैं। ये सारा कुछ चलता आ रहा है। लेकिन अब जो 2023 में मई में जो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा साहब ने एफर्ट किया है, कोहिनूर वहीं पे उन्हें सराहता भी है, इनकरेज भी करता है। जी बिल्कुल, देखिए 2023 में मई से जो ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है, वहीं पे जो है हमने माजी में भी जिस तरह से दिखाते आए हैं कि यहाँ पर जो है इंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा है, और लाहौर के 9 जोन्स को जो है हाईलाइट करते हैं बाकायदा तौर पे, एक एक गली को, एक एक मार्केट को हमने हाईलाइट किया है और हर जोन का जो बाकायदा तौर पे दिखाया है। अब जो कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने जो एफर्ट स्टार्ट की है, ये देखिए आने वाले वक्त में जो है इसके दूररस्त नताइज होंगे, लेकिन फुकदान उस चीज़ का हमें नज़र आता है जो इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो है नीचे वाला अमला जो है किसी ना किसी तरीके से जो कार्रवाइयां वो मामला तय कर लेता है। उसके बाद जो है फिर हमें सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आती है। ये देखिए एक एफर्ट है, एक आप अपर लेवल पे आप स्टार्ट कर देते हैं। मिनिस्टर साहब ने जो है नोटिस लिया, उन्होंने सारे मामला देखे, कमिश्नर साहब ने अहकाम जारी कर दिए। अब उसके बाद आप देखें कि लाहौर की इंतजामिया जो है, अब इस पे बहुत से डिपार्टमेंट्स मुंसलिक हैं। ना सिर्फ आप देखेंगे कि जिला इंतजामिया मुंसलिक है, MCL मुंसलिक है, LDA मुंसलिक है, ये दीगर डिपार्टमेंट, पुलिस और दीगर जो हमारे डिपार्टमेंट्स है, इन्फोर्समेंट विंग भी इसमें है जो है MCL का, और इंक्रोचमेंट विंग भी है इसमें। अब जब हम बात करते हैं इन्फोर्समेंट विंग की, तो आपको पता है कि उन्होंने जो है वो इन्फोर्स करवाना होता है और पाबंद करवाना होता है तमाम बिल्डिंग मालिकान को, जब वो कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं या किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन हो रही है SOPs के मुताबिक हो। और वहीं पर हम देखते हैं कि बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी होती हैं, लाहौर की ही बात करें तो बहुत सी बिल्डिंग्स ऐसी मौजूद
हैं जहाँ पे जो है पार्किंग तो बनाई गई थी, पार्किंग एरिया तो मुख्तस किया गया था, मैप भी मौजूद है, लेकिन रियलिटी चेक करें तो काफ़ी उससे तजाद नज़र आता है। वहाँ पे पार्किंग के लिए जगह नहीं, वहाँ पर या तो दुकानें मौजूद हैं या पर वहाँ पर कारोबार किया जा रहा है या फिर स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो पार्किंग एरिया में जब दुकानदार होंगे या फिर स्टॉल्स वगैरह मौजूद होंगे, वो ये पार्किंग जब रोड्स में आएगी तो फिर आप देखेंगे कि जो है इंक्रोचमेंट की शक्ल इख्तियार कर लेगी। अच्छा, दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं आपको इस तरह की सूरत हाल कहीं नज़र नहीं आएगी। हाँ, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहाँ पे भी ये इंक्रोचमेंट के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे मुल्क में तो रोज़ ब रोज़ बढ़ती हुई ये जो तजावुज़ात है, ये इस चीज़ का मुँह बोलता सबूत है कि ना लोग जो है वो फुटपाथ भी इन्होंने मल ली हैं, सड़कें भी पूरी जो है उन्होंने मली हुई हैं, और फिर ये स्टैंड माफिया के ख़िलाफ़ अभी तो चलें ये इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहे हैं, ये स्टैंड माफिया के ख़िलाफ़ कब ऑपरेशन शुरू होगा, इनसे कब जो है वो सड़कें क्लियर करवाई जाएंगी, क्योंकि आधी सड़क तो जो है वो इन्होंने घेरी हुई है। यहाँ पे जब तक इनको जो है वो कंट्रोल में नहीं किया जाएगा तब तक तो जो है वो आप क्लीन, ग्रीन या नीट लाहौर की बात ही नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ये देखिए अब स्टैंड जितने भी लाहौर में मौजूद हैं, हमारे ज़राए के मुताबिक ये मोर देन 700 जो स्टैंड्स है वो सिर्फ लाहौर भर में मौजूद है। वही तो कह रही हूँ। और जो लीगल जो हमारे ये ली पार्किंग के पॉइंट्स हैं वो टोटल 174 है। आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो गैप आपको नज़र आ रहा है 500-600 का, और ये स्टैंड्स की सूरत में कहीं पे मिनी स्टैंड्स आपको नज़र आएंगे, कहीं पे बड़े स्टैंड्स नज़र आएंगे, और कहीं पे अगर वाकई पॉइंट मौजूद है तो वहाँ से तजावुज़ आपको नज़र आएगी कि आप उनको अगर 2 लेन्स तक इजाज़त है तो 3-3 लेन्स तक जो है पार्किंग इख्तियार की गई है, वहाँ पर बनाया गया और वहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो वो भी जो अब देखिए ये अब आगाज़ किया गया है इंक्रोचमेंट के खिलाफ बाकायदा तौर पर। अच्छा, मुझे हम जरा डिस्कस कर लें कि ये कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर जो है वो इनका आगाज़ किया गया है। ये जैसे माल रोड है, हाल रोड है, क्या यहाँ पर जो है वो तजावुज़ात से इसको पाक किया जा रहा है? क्योंकि अभी तक हम जितनी बात कर रहे हैं, जो जितनी रिपोर्ट हमारे पास जो आई है वो ये जौहर टाउन है और मॉडल टाउन है और इस तरह के जो है वो एरियाज़ हैं। मुझे ज़रा आप माल रोड और जो ये मेन एरियाज़ हैं इनकी बात बताइए, जिस पर हम हमेशा जो है वो प्रोग्राम करते हैं कि कितना जो है वो हफीज़ सेंटर है, हाल रोड है, माल रोड है, इनको क्लियर करवाया गया है या अभी जो है वो यहाँ पर कोई ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ? जी, ये बाकायदा तौर पर जो है ये जो मॉडल बाज़ार हैं या जो मेन शाहराहें हैं उनको जो है क्लियर किया जा रहा है, और उसमें जो है सरे फहरिस्त हैं। आप देखें ठोकर न्याज बेग से अगर हम आगाज़ करते हैं तो ठोकर न्याज बेग पे जो रोड है वो उसके साथ हम ब्लॉक की हुई थी। जी बिल्कुल, जहाँ तजावुज़ात है। अब ये देखिए इसमें चीज़ें आ जाती, 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। अगर ठोकर से हम स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर आ जाता है एक टेम्परेरी इंक्रोचमेंट, एक है परमानेंट इंक्रोचमेंट। ठीक है। एक तो बाकायदा से जिन्होंने 24 घंटे उधर ही रहना है, या फिर गैर कानूनी तौर पर वहाँ पर अपना कोई इस तरह का सेटअप लगा लिया है कि अपना रोजगार भी मुंसलिक कर लिया है। एक तो वो है। दूसरे वो है जो दुकान के आगे छोटी दुकान बना ली है, छोटी दुकान जिन्होंने बनाई हुई है, या रेडी बांध वगैरह हो गए, या दूसरे तीसरे जिन्होंने कुछ घंटे के लिए आना होता है, वहाँ पर इंक्रोचमेंट करनी होती है, अपना काम करना होता है, उसके बाद जो है वो फिर अलग हो गए। ठीक है, इन दोनों के खिलाफ जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। और अब ये देखिए ये जो प्रोसेस है ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। ये एक बार आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने एक जगह कोई भी साफ कर दी है तो इस चीज़ की ना कमिश्नर लाहौर ना सीएम पंजाब इस चीज़ की गारंटी ले सकते हैं कि वो उसी तरह ही रहेगी 5 साल बाद। लेकिन दूसरी बात सुन ले, गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन वो ये अथॉरिटी रखते हैं कि वो 5 साल तक क्लियर रख सकते हैं। अच्छा, कैसी बात है? अगर वो वाकई विलिंग हो और चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट फ्री लाहौर करना है और बाकायदा से चेक एंड बैलेंस किया जाए, तो जाहिर बात है जब आपकी अथॉरिटीज भी उधर हैं, सब कुछ आप कर भी सकते हैं और कर भी रहे हैं, तो दोबारा से इंक्रोचमेंट उधर नहीं आएगी। एक बात कहने में मुझे कोई आड़ नहीं है कि जुनेद, इस निगरान सेटअप में बहुत से काम ऐसे हुए जो पिछली कई हुकूमतें कई सालों से नहीं कर पाई। अब अगर हम देखें कि एक बिल्कुल छोटा सा सेटअप जो कुछ अरसे के लिए आया और उसने जो है वो फौरी इन सब चीज़ों पर जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, शायद कि उन्हें अंदर के जो है वो चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था या क्या मसाइल थे या क्या चीज़ें थी, लेकिन जाहिर है कि थ्रेट्स तो उनको भी होंगे। इवन कि उनके नज़र में तो कोई मिनिस्टर या कोई किसी भी बड़ी पोस्ट पर बैठा हो माफिया तो इस चीज़ को नहीं देखता, लेकिन क्योंकि हम बार बार इस पर आवाज़ जो है वो बुलंद की है हमने और उस पर जो है वो एक्शन किया गया है, और अब इंतज़ामिया ने ख़ासतौर पे कमिश्नर साहब ने जो है वो मोहम्मद अली रंधावा साहब ने ये जो ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करवा दिया है लाहौर में, ये बेहतरीन चीज़ है। बट सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इसका अब ये मुस्तकिल हल है या फिर दोबारा ये हमें कुछ अरसे बाद यहीं पे नज़र आएंगे, क्योंकि निगरान सेटअप तो कुछ अरसे का है,
फिर किसी ना किसी हुकूमत ने जो है वो आ जाना है। और ये जो मिली जुली मिक्सचर ऑफ जो है वो हुकूमतें हमें मिलती हैं, ये जब भी आती हैं हर बंदा अपना फ़ायदा लेकर जो है वो आ जाता है। गरीब आदमी का, आवाम के फ़ायदे की बात जो है वो कोई करता नहीं है, और जब कोई सच और हक की बात करता है तो फिर उसका जो है वो मुंह बंद करने की कोशिशें की जाती हैं। तो ये मुझे बताइएगा कि एक तरफ जो है वो जर्नलिस्ट को माफिया का खौफ, एक तरफ हुकूमत का खौफ, एक तरफ जो है वो आपको इन सब चीज़ों को जो है वो हाईलाइट भी करना है, गरीब आदमी की आवाज़ भी जो है वो आला हुकाम तक पहुँचानी है। तो ये सब जो खिचड़ी पक्की हुई है, इसका एंड टू एंड कंक्लूड क्या होगा? ये अभी तो उठा लिया, ले गए, लेकिन अगर जो है वो चले बीच में कोई इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है, कोई ग्रांड सेटअप, और कितने को महीने रह लेगा? बात तो ये जी बिल्कुल, उनकी तो एक मियाद है ना। अब ये देखिए, एक आ जाती है गवर्नमेंट जो हमारी पंजाब की गवर्नमेंट है, एक हमारी आ जाती है कि जिले इंतजामिया जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। और आपको पता है कि ये दोनों जो है आपस में मुंसलिक है। जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी, जब भी गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आप देखेंगे जो की पोस्टों पे लोग हैं वो भी चेंजिंग आपको नजर आएगी। लेकिन अब जहाँ पे बात आती है मुफादे आमा की, आम आदमी की फलाह बहबूद की, वहाँ पर जो है कोई भी गवर्नमेंट आए या कोई भी कमिश्नर आए या कोई भी डिप्टी कमिश्नर आए, उसे इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए कि जो फैसले किए गए हैं अवाम के हक में किए गए, सलीम लाहौर करना चाहिए, लेकिन अगर वो ख्याल ना करे तो फिर सिचुएशन वही हो जाती है जो उसने किया था। उससे सिचुएशन वही होती है जो 75 सालों से हो रही है। जी बिल्कुल, ये उसी का तो नतीजा है कि हम 1947 के बाद से लेके 2023 तक अभी भी उन्हीं चीजों में बातें कर रहे हैं जो 2023 में। अब भी देखें कि महंगाई का जिन वैसे का वैसे है, जो मुश्किलात है अवाम की, पब्लिक की, वो वैसी की वैसे है, वो ही रोटी कपड़ा मकान का नारा है। मैं हैरान हूँ इस चीज़ पे कि 30-35 साल पहले जो शख्स एक छोटा सा जो है वो दुकान लगा के बैठा था, एक रेडी लगा के बैठा था, लोग कहते हैं कि 30-35 सालों से हम रेडी लगा रहे हैं। उनकी किस्मत ही नहीं बदली 30-35 सालों से, उनको जो है वो दुकान नसीब ही नहीं हुई। 30 साल से एक बंदा रेडी लगा रहा है, यानी कि इस पाकिस्तान ने उसको 30 साल तक जो है वो इतना उसको ख़त्म कर दिया कि उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने पर आ गई, लेकिन उसने कुछ ना कमाया, ना उसने कुछ बनाया, ना उसने अपनी ज़िंदगी में जो है वो कुछ हासिल किया, और वो 30 साल से रेडी लगा रहा है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये रेडी बान वगैरह और स्टॉल्स वगैरह हैं या फिर कहीं पे भी जो है ये इंक्रोचमेंट है, उनके खिलाफ अब जो है कार्रवाई की गई है। और अब 2023 में अब आपको मई की कारकर्दगी के हवाले से बताता चलूँ तो ये ठोकर न्याज बेग से इसका जो है स्टार्ट किया गया है। उसके बाद जौहर टाउन में जो है मेन बुलेवर्ड में, PIA रोड पे, बरकी रोड पे, फिर उसके बाद शादरा की अगर बात करें जो तहसील सिटी में आती है रावी जोन में, ये शादरा पे भी ऑपरेशन किया गया है। और आस्ता आस्ता इसका दायरा कार जो है पूरे लाहौर भर में जो है फैलाया जा रहा है। लेकिन अब जो हम शुरू से ही बातें करते आ रहे हैं और जो इंक्रोचमेंट का जिक्र करते आ रहे हैं, अब कमिश्नर लाहौर साहब की हम उस तरफ भी जो है वो थोड़ा सा उन्हें कहेंगे कि इस तरफ भी फोकस करें। जो हाल रोड का मसला है, जो पार्किंग का मसला है, जो हफीज सेंटर का मसला है, जो क्रीम ब्लॉक का मसला है, ठीक है आप क्रीम ब्लॉक के साथ आगे मॉडल टाउन को भी, वो जौहर टाउन को भी देख रहे हैं, नादरा ऑफिस के बाहर का मसला है, जो ये हमारे बिल्कुल शिमला पहाड़ी लाहौर प्रेस क्लब, जो लाहौर प्रेस क्लब आपको पता है कि लाहौर का दिल है और सहाफी आपको सारे लाहौर प्रेस क्लब में नजर आएंगे। उसके साथ ही जो है नादरा का ऑफिस है, और नादरा का वो वाहिद ऑफिस है जो बहुत बड़ी तादाद में डेली बेसिस पे आपको ना मोर देन 10,000 जो हैं आपको सिटीजन लाहौर ही खासकर वहाँ पर नज़र आएंगे कि जो विजिट करते हैं, कोई CNIC बनवाने आया है, कोई मुख्तलिफ तरीके से, और आपको हज़ारों की तादाद में डेली बेसिस पर जो है गैर कानूनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं कानूनी तौर पे बात नहीं कर रहा, गैर कानूनी तौर पे जो है बाइक्स जिनसे जो है ना सिर्फ ओवर चार्जिंग की जा रही है, और जो गैर कानूनी जगह पर लगे हुए हैं जहाँ पर जो है ट्रैफिक का मसला है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। और ये हम खुद जब हमारी टीम वहाँ पर गई, कोहिनूर की टीम वहाँ पर गई, तो वो माफिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है। हालांकि ये 2 मिनट सिर्फ चाहिए, सिर्फ 2 मिनट, नथिंग मोर देन 2 मिनट्स, कि ये सारा क्लियरेंस हो सकता है और ये माफिया ज़ीरो हो सकता है, बिल्कुल क्लियर करवाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ही कुछ ही हमारे डिपार्टमेंट्स में लोग इस तरह के मौजूद होते हैं जो किसी लोगों को माफिया बना देते हैं, और उन्हें स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, उनकी बैक पर आ जाते हैं। और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह के ना सिर्फ पार्किंग स्टैंड जो है गैर कानूनी तौर पर लगवाते हैं। मैं कहती हूँ जब आप किसी शख्स को देखें ना कि वो आपको भरपूर तरीके से आपको दबाने की कोशिश कर रहा हो, तो आप ये समझ लें कि इसके पीछे जो है ना वो कोई यहीं का अंदर का बंदा जो है ना वो किसी ने सर पे पुश्त पे हाथ रखा हुआ है कि हाँ भाई ठीक है तुम बदतमीजी करो हम देख लेंगे। ये माफिया का भी यही हाल है
ये सरेआम जो है वो लोगों के गिरेबान पकड़ते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं। अगर इनको कह दें कि आप यहाँ से उठाएं, यहाँ से जाएं, आपने पूरी सड़क ब्लॉक की हुई है, तो बाकायदा तौर पर लड़ाई झगड़े होते हैं। इवन कि हमारे बहुत सारे रिपोर्टर्स पर जो है वो इस स्टैंड माफिया ने जो है वो हमले भी किए हैं और बाकायदा तौर पर हमने इसकी पूरी पुरजोर मजम्मत भी की है। लेकिन उसके बावजूद भी ये जो नादरा ऑफिस के बाहर के जो मामलात हैं वो सेटल नहीं हुए। अभी तक मैं इस पर प्रोग्राम करना नहीं छोड़ूंगी जब तक कि ये माफिया जो है वो यहाँ से ख़त्म नहीं कर दिया जाता, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है और हमारे बहुत सारे सहाफ़ियों पर के साथ बदतमीज़ी करने के बावजूद भी इस माफिया पर कोई असर नहीं है। अल्लाह जाने ये किसका स्टैंड है और कौन जो है वो इसको पीछे से जो है वो पुश्तपनाही कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो इनको कोई हाथ नहीं डालता। ये क्या मामलात हैं इनके। लेकिन बहरहाल ये जो इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन लाहौर में जारी है, इसको हम सराहते हैं और इस कारकर्दगी को हम इस पर जो है वो कमिश्नर साहब के शुक्रगुजार भी हैं कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम के हवाले से भी और वैसे भी आवाज़ जो बुलंद हुई इस पर नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर जो है तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जो है वो जारी किया। लेकिन उम्मीद ये रखनी चाहिए और उम्मीद हमें ये है कि अब ये तजावुज़ात जो क्लियर हो गई हैं ये क्लियर ही रहेंगी, अब उम्मीद ये है। लेकिन ये सिर्फ उम्मीद है, अभी मैं इस पर जो है वो बिल्कुल श्योर नहीं हूँ, क्योंकि फिर जैसे ही हुकूमत जाती है, कोई चला जाता है या कोई अपनी सीट बदल लेता है, उसके बाद फिर वही सूरत हाल जो है वो हो जाती है। इनको फिर रेडियाँ वापस कर दी जाती हैं। अब गरीब लोग हैं जी, कोई रेडी लगाता है तो वो गरीब है। एक कॉन्सेप्ट हमने बना लिया कि जो रेडी लगाता है वो गरीब है। मेरी बात आज जहन नशीन कर लीजिएगा, जो रेडी लगाता है वो गरीब नहीं है। जो बंदा मेहनत करता है ना, बंदा और मेहनत से अपना काम चला रहा है और उसका फिर भी पूरा नहीं पड़ रहा, वो गरीब है। रेडी लगाने वाला गरीब नहीं होता। सिर्फ रेडी वाले जो है वो फ्रूट बेच रहे होते हैं, अपनी मनमानी कीमतों पर बेच रहे होते हैं। अपनी मनमानी कीमतों पर आप उनके जेबों के जो है वो अगर अहाते करें ना, तो वो इतनी इतनी थदियाँ जो है उन्होंने अपनी जेबों में रखी हुई होती हैं। तो ये गरीब नहीं होते, इनको बड़ा पता होता है कि इन्होंने कहाँ खड़े होकर कितना पैसा जो है वो कमाना है। तो जो गैर कानूनी चीज़ है वो गैर कानूनी है, आप उसके ख़िलाफ़ जो है वो अगर करेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ इसी तरह के ग्रैंड ऑपरेशंस जो है वो जारी होंगे। और अच्छा, इनका कोई ऑल्टरनेट सोचा है कि ये चीज़ें उठाकर ये कहाँ जाएंगी और फिर ये जब लोग वापस लेने आएंगे तो फिर ये जब वो ले जाएंगे तो ये वो कहाँ जो है वो अपनी दुकान सेट करेंगे, क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये देखिए अब ये टेम्परेरी जहाँ पर इंक्रोचमेंट है वहाँ पर जो है भरपूर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सेकंड प्रोसीजर आपको पता है कि बाद में जो है वहाँ पर मुतलका वेयर हाउस में जाके फिर उसके बाद जो है कार्रवाई फर्दर करके फिर दोबारा से उधर आपको या किसी और जगह पर उस तरह की आपको स्टॉल्स लगे नजर आ जाते हैं। जी, 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 लेकिन तो इसके लिए शुरू दिन से कोहिनूर की भी यही एफर्ट है कि कोई कहीं पे अगर गैर कानूनी तौर पर स्टॉल्स लगे हैं, रेडियाँ लगी हैं, फ्रूट की लगी हैं, वेजिटेबल्स की लगी हैं, कपड़ों की लगी हैं, किसी भी सूरत में, या फिर हम बोर्ड वाला चौक की मिसाल ले लें, जो आपको बोर्ड वाला चौक पे आपको सैकड़ों की तादाद में रेडियाँ नजर आएंगी। किसी भी मार्केट की देख लें, तो इसमें मिड सोल्यूशन यही है कि उन्हें सब्स्टिट्यूट फराहम कर दिया जाए। या फिर देखिए अब वो भी अब लोग हैं तो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जाहिर है हमारे मुल्क का दौर है और महंगाई तो अगर उन्हें सब्स्टिट्यूट कोई इस तरह का मॉडल बाजार या कोई इस तरह की सिचुएशन कर दी जाती है, तो जिस तरह से हम देखते हैं कि ये हमारे और भी मुख्तलिफ एरियाज में हमने देखा, लाहौर के जो है मॉडल बाजार भी तैयार किए गए, बनाए गए। मैं यहाँ पे ये मेंशन कर दूं जुनेद बात कि जितने भी मैंने प्रोग्राम्स किए हैं ना और जितने भी हम यहाँ पर जो डिस्कशन करते हैं उसमें एक चीज़ हम मेंशन करते हैं कि इनको कोई अलग जगह दी जाए और इनके लिए जो है वो कोई अलग इंतज़ाम किया जाए, कोई मॉडल बाज़ार बनाया जाए ताकि इनका बिजनेस भी जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये बात नहीं है कि अब आपने जो है वो इनके खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया तो हमने ये बात कर दी। मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम में जब इनकी बात करती हूँ तो मैं ये कहती हूँ कि अल्टरनेट कोई जगह दी जाए, कोई जो है वो इनका सोचा जाए ताकि इनका भी बिजनेस जो है वो इतनी महंगाई के दौर में जो है वो डिस्टर्ब हो गया। 2 दिन भी किसी का जो है वो ढाबा भी बंद रहे तो वो बेचारा कहाँ से खाए और कमाएगा, रोजाना की आमदनी है ना। अब ये देखिए कि इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो आम आदमी को भी पता होने चाहिए, तो जो हमारी सरकार है या ज़िला इंतज़ामिया है उसको भी इसके बारे में ख़ास नोटिस लेना चाहिए। अब तो हमने कर दिए, ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, साफ कर रहे हैं, क्लियर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट विल योर, आगे आपने क्या मुस्तकबिल क्या रखा हुआ है? हाँ। अब देखिए जो दुकानों के बाहर लगे हैं, लाखों रुपए का रेवेन्यू किधर जा रहा है, क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद सरकार के पास कितना आ रहा है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जो माफिया जहाँ अगर किसी बाजार में है, कहीं पे भी अथॉरिटीज़ हैं, उनके खिलाफ जब आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो बाकायदा तौर पर आगे भी उन्हें रोड मैप दे दिया जाए कि आप अगर इस तरह दोबारा करेंगे, ठीक है,
ये आपकी ग्रीन लाइन है, इस लाइन से आपने आगे तजावुज नहीं करना, ठीक है। जब आपने पूरा इंक्रोचमेंट क्लीन लाहौर का मिशन आगाज कर दिया है, सही बात तो है। एक बार जहां से ऑपरेशन कर दिया गया है, साफ कर दिया गया है, दोबारा वहीं पर जो अमला मौजूद है या फिर जो टीम्स मौजूद जी। है, उनको अब चाहिए कि वो इंश्योर करवाएं कि दोबारा वहीं पर उस तरह के ना स्टॉल्स कायम हो, ना रेहड़ियां कायम हो, ना उस तरह के मामला तो कि वो ट्रैफिक की रवानी भी खराब हो। क्योंकि अगर आप करोड़ों रुपए लगा के, अरबों रुपए लगा के ऑपरेशन कर रहे हैं जी, फिर 2 दिन बाद मामला वैसे के वैसे हो रहे हैं, तो फिर फायदा क्या फायदा है? आप इनका सामान उठाकर जो ले जा रहे हैं और फिर आप इनका सामान उनको उसी तरीके से वापस भी दे रहे हैं, क्योंकि सामान आप कितने दिन रख लेंगे? सामान तो नहीं ना रख सकते। जाहिर है कि आपने जो है वो इनको यहाँ से उठाना है, सिर्फ आपने अपनी जगह क्लियर करवानी है, तो बाकी उनका सामान जब आप उनको दे देंगे तो वो सामान वो कहाँ लगाएंगे? ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है ना, क्योंकि ये सामान ले जाकर उन्होंने किसी घर में तो नहीं कैद कर देना, कहीं ना कहीं उन्होंने ये सेटअप तो लगाना है, तो वो कहाँ ये सेटअप लगा रहे हैं और किस तरह लगा रहे हैं, इस पर चेक एंड बैलेंस रखना ड्यूटी है। देखिए कि मैंने तकरीबन हमारी टीम ने बल्कि जहाँ जहाँ पे भी हमने प्रोग्राम किए, ऑन ग्राउंड, ऑन फील्ड, को किसी भी बाजार की बात कर लें, तो जब हमारी रेडी बांध से भी बात होती थी ना, तो रेडी बांध का यही कहना है कि वो काम करना चाहते हैं, हुकूमत के साए के नीचे करना चाहते हैं और हुकूमत को पैसे देने के विलिंग है वो। आप खुद अंदाजा कर लें, अगर हजारों की तादाद में या लाखों की तादाद में जब वो अगर डेली बेसिस पे कुछ 100 रुपए दे रहे हैं या फिर मंथली बेसिस पे हजारों रुपए हुकूमत के रेवेन्यू में दे रहे हैं, तो जब एट द एंड मंथ के एंड पे जब आप काउंट करेंगे कि कितने मिलियंस रुपीस, बिलियंस रुपीस जो हैं वो सिर्फ आप लाहौर में ही इकट्ठे कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं? आप इन्हें लीगलाइज करें, बाकायदा से इन्हें जगह दे दें, इनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। जो जितने जो कमाना चाह रहा है उसे पता होगा कि मैं ये हुकूमत को इतना टैक्स पे कर रहा हूँ, मुल्की खजाने में पैसा जाएगा, आपका मुल्क स्टेबल होगा, मईशत की जो हालत बुरी हुई हुई है वो थोड़ी सी संभलेगी, और ये बहुत बड़ा काम होगा अगर आप इनको जो है वो बाकायदा तौर पर एक जगह फराम करें और इनको रजिस्ट्रेशन की फ़ीस के तौर पर जो है वो इनसे पैसे लें, ताकि ये जो है वो मुल्की ख़जाने में जमा हो, ताकि ये जो इंडिपेंडेंट आपके जो अफसरान इस चीज़ में मुलव्विस है ना, कि जो खुद से पैसे लेकर और इनको फिर इजाज़त दे देते हैं कि हाँ भाई ठीक है तुम अपना जो है वो सेटअप यहाँ पे दोबारा लगा लो, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है, इससे मईशत को नुकसान हो रहा है। मुल्क का बेहतरी जो है, मुल्क की बेहतरी सोचने के लिए हमें ये स्टेप लेना होगा। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस जो है वो आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी, एक और अहम मौजू के साथ जो है वो बात करेंगे। आपको पता है कि 2 मौज़ूआत होते हैं मेरे प्रोग्राम के, और एक ब्रेक से पहले और एक ब्रेक के बाद, तो अभी ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है।